Hi guys, welcome to Adventures of Riva and Sumit. Let's go. हम रायगढ़ जा रहे हैं। हमने हमारा जर्नी मॉर्निंग में अराउंड 8:30 और 9 AM स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। एज यू कैन सी वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही प्यारा वेदर था। ब्यूटीफुल ग्लूमी क्लाउड्स, ऑसम लग रहा था वेदर। During monsoon, Raigad is the best destination you can plan to visit waterfalls, historical places and many more things. रायगढ़ कोंकण में आता है एंड कोंकण में एज यू ऑल नो बहुत बारिश होती है, इसीलिए वहाँ पे क्लाइमेट बहुत औसम हो जाता है। एंड जो रास्ता है जाने का it takes around 4 hours और 4.5 hours along with break। और रास्ता बहुत अच्छा है, बीच में सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर का ऐसा पैच है जो ख़राब है, बाकी पूरा रास्ता बहुत ही अच्छा और सुपर्ब है विद 3 और 4 लेन हाईवे। एज यू कैन सी इन द वीडियो, बिल्कुल भी कहीं भी ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है। आगे यू विल सी आई हैव अपलोडेड कि जहाँ पे रास्ता थोड़ा थोड़ा ख़राब है। रेस्ट व्यूज़ आर ऑसम, जर्नी बिल्कुल भी बोर नहीं होती है। इतना अच्छे स्पेल बाउंड व्यूज़ है और इतना नेचरिस्टिक एटमॉस्फेयर है कि जर्नी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती है। As I said, थोड़े बहुत ख़राब पैचेस हैं, बट साइड बाय साइड द वर्क इज़ गोइंग ऑन टू मेंटेन द रोड्स। और यही 1-2 किलोमीटर के ख़राब पैचेस है, दैट्स ऑल। एंड यू गाइज नो बेस्ट पार्ट, इस रास्ते में इतने प्यारे प्यारे मिनी वाटरफॉल्स हैं एंड इतना नेचरिस्टिक व्यू है कि यू विल बी स्पेल बाउंड वाइल यू आर ट्रैवलिंग। एंड मेक श्योर यू लीव योर हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट यू कैन एन्जॉय द ब्यूटिफुल वेदर एंड द एटमॉस्फियर। एंड ये मिनी वाटरफॉल्स इतने अच्छे लगते हैं देखने में, लाइक यू विल बी लिटरली एंथ्रल्ड बाय सीइंग देम। एंड फिर हमने हाईवे वाली चाय ब्रेक लिया। हाईवे की चाय किसको पसंद नहीं है। सो हमने टपरी वाली चाय, लिटरली टपरी वाली चाय का मज़ा लिया इस बारिश के मौसम में। और टपरी की चाय का बारिश के मौसम में एक अलग ही मज़ा है। फिर हमने हमारा जर्नी फिर से कंटिन्यू किया टूवर्ड्स रायगढ़। हम एग्जैक्ट रायगढ़ नहीं जा रहे थे, रायगढ़ में एक छोटा सा गांव है महाड़, हम वहाँ जा रहे थे। रीज़न बीइंग हम महाड़ क्यों जा रहे थे, बिकॉज महाड़ की हिस्ट्री अभी तक किसी को भी इतनी नहीं पता है और महाड़ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। और महाड़ इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल्स, जैसे सात सदा वाटरफॉल, रानवाड़ी वाटरफॉल्स, ये बहुत फेमस वाटरफॉल्स है महाड़ के। और जो व्यूज़ है वो व्यूज़ तो स्पेल बाउंड है। रास्ते में आपको ये सयाद्री हिल्स पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे जो आप इंजॉय कर सकते हो। फिर फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, आर स्टे द लेमनेड लीला। हमने प्रॉपर महाड़ विलेज में या महाड़ सिटी में स्टे बुक किया था। स्टे काफ़ी ही अच्छा था। As you can see, this is the parking area of our stay. The property was really huge. This is the night time. The area and the property was really well lit and the property is nearby highway. Now let's go towards the room tour.
ये कोई एक 5 स्टार या हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन द रूम वॉज कोजी, द रूम वॉज वेल मेंटेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी हाइजीनिक था, वॉशरूम्स वर ऑल्सो हाइजीनिक एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ आर रूम वॉज दिस balcony and with the balcony comes the view of सावित्री रिवर। हाँ, सावित्री नदी हमारे होटल के एकदम बाजू से फ्लो हो रही थी। इट वॉज फ्लोइंग जस्ट नेक्स्ट टू आवर होटल। देन वी वेंट टूवर्ड्स सावित्री डैम, जो सावित्री नदी पे सिचुएटेड है। ये डैम बहुत ही पुराना डैम है एंड यू कैन सी मी एंजॉइंग। ये डैम के लिए व्यूज़ बहुत औसम थे। फाइनली हम डैम पहुंच चुके थे एंड ये डैम आप देख सकते हो जैसे कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा था। मॉनसून होने की वजह से पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा था। इस डैम के सारे दरवाजे निकाले हुए हैं। ये डैम काफ़ी पुराना है। हमने डैम के ऊपर बैठ के काफ़ी टाइम चिल किया, रिलैक्स किया एंड एंजॉय किए ये व्यूज़। आप देख सकते हो कि क्लाइमेट भी कितना सुपर्ब था। फिर हम चल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि था क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट। हाँ, क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट सावित्री रिवर पे ही एक क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट है जहाँ हमेशा क्रोकोडाइल दिखते हैं, पर हमें नहीं दिखे। नेक्स्ट वी वेंट टू द हिस्टोरिकल पोर्ट। हाँ, यहाँ पे एक हिस्टोरिकल पोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का एक हिस्टोरिकल पोर्ट है जहाँ पे वो उस टाइम पे शिप्स डॉक करने के लिए यूज़ करते थे और इस पोर्ट पे अभी लोकल्स फिशिंग करते हैं। फिर हम रास्ते में जाते हुए एक वाटरफॉल स्पॉट किया। ये वाटरफॉल का लोकेशन अगर आपको चाहिए तो इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द हाईवे ऑपोजिट टू रिद्धेश होटल एंड ये वाटरफॉल के लिए काफ़ी छोटा सा ट्रेल है। आप ट्रेल बोलो या ट्रैक बोलो, ट्रैक नहीं बोल सकते, बहुत इजी रास्ता है जाने के लिए एंड हमने इस वाटरफॉल पे बहुत मज़ा किया एंड इट इज़ वेरी सेफ। जैसे कि हम रात में 7:30 बजे ये वाटरफॉल से नीचे आ रहे थे, फिर भी कोई रिस्क नहीं था। Then we went to have our dinner in a local cafe situated inside Mahad city. And then we were coming back to our hotel and we called it a day. Day 1 khatam. Now day 2 begins. We checked out from our hotel. हमने एक दिन के लिए ही होटल बुक किया था। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था टू विजिट द हिस्टोरिकल टेम्पल एंड द फेमस सात सदा वाटरफॉल, जिसके लिए हम मेनली यहाँ आए थे। हमने जर्नी स्टार्ट किया एंड हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हम डायरेक्टली निकल चुके थे होटल के लिए एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। रास्ते में जाते टाइम व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। धीरे धीरे बारिश हो रही थी, कहीं फॉग था, कहीं बारिश थी और रास्ते में इतने अच्छे वाटरफॉल्स दिखते हैं ना, मतलब ये जर्नी में आप किधर भी बोर हो ही नहीं सकते हो।
एंड देन हमने हमारा जर्नी टूवर्ड्स द हिस्टोरिकल श्री स्वामी समर्थ टेम्पल कंटिन्यू किया. दिस प्लेस होल्ड्स अ वेरी नाइस हिस्ट्री. The history is that this temple belongs to the guru of छत्रपति शिवाजी महाराज. जी हाँ, ये टेम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का है. एंड यू नो, छत्रपति शिवाजी महाराज के ये गुरु हमारे सिखों के 6th गुरु से भी मिले हुए हैं. सो दिस प्लेस वॉज अ मस्ट विजिट फॉर अस. हमने हमारा जर्नी कंटिन्यू किया विद द स्पेल बाउंड व्यूज. एंड एज यू कैन सी, रोड्स काफ़ी कर्वी और ब्यूटीफुल थे एंड नेचरिस्टिक थे. लाइक देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग बोर्ड. काफ़ी अच्छी जर्नी थी एंड रोड्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल थे, गिविंग अस अ सीनिक ट्रीट टू आवर आईज. While continuing our journey, हम लोग एक ब्रिज के पास रुके. ये एक ले ओवर ब्रिज था जो सावित्री रिवर के ऊपर से ही जा रहा था. ये ब्रिज के आसपास का व्यू काफ़ी अच्छा था. हमने हमारा व्हीकल पार्क किया एंड वी क्लिक्ड फ्यू फोटोज ओवर हियर. आई विल अपलोड दोज फोटोज ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड मेंशन माई इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड वेदर भी काफ़ी ऑसम हो गया था, ग्लूमी, क्लाउडी. फिर जाते हुए हमें ये एक ब्यूटीफुल सी रिवर दिखी. ये रिवर फ्लो होती है सात सदा वाटरफॉल से. एज यू कैन गेस बाय द नेम, ये वाटरफॉल का नेम सात सदा इसीलिए है बिकॉज ये वाटरफॉल 7 स्टेप्स पे फ्लो होता है. 7 स्टेप्स, इसीलिए सात सदा. ये रिवर बहुत ही क्लीन थी. ये रिवर का पानी एकदम ठंडा और रिफ्रेशिंग था. हमने ये रिवर पे स्टॉप लिया चिल करने के लिए एंड रिलैक्स करने के लिए. हम ये रिवर पे नीचे उतरे. ये रिवर पे हमने मज़ा किया, मस्ती किया एंड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी. एज यू कैन सी, ये रिवर बहुत ही क्लीन, नॉन पल्यूटेड, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी विद क्लाउड्स, फॉग ऑल ओवर एंड क्लाइमेट भी बहुत स्पेल बाउंड था. Before visiting the temple, we took a stop for lunch. हमने ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन लंच खाया, झुनका भाकर. ये हमें बहुत ऑथेंटिक वे में सर्व किया गया था. हमने ये टेम्पल के बेस में एक होटल है. ये होटल का नाम है श्री समर्थ होटल. ये होटल में हमें बहुत ही महाराष्ट्रियन स्टाइल में खाना सर्व किया गया था. एंड इफ़ यू एवर प्लान टू विजिट, प्लीज़ डू विजिट दिस होटल. ये बहुत ही ऑसम होटल है. यहाँ पे ओनर एंड उनकी वाइफ खुद अपने हाथ से अपने किचन में हाइजीनिकली सब कुछ बहुत अच्छे से फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड ये होटल के पास का व्यू बहुत अच्छा है. होटल के जस्ट नेक्स्ट में ही वाटरफॉल फ्लो होता है एंड ये वाटरफॉल के पास में ही वो मंदिर है. एंड ये एरिया में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता है. बट द बेस्ट पार्ट इज़ ये होटल में वाईफाई अवेलेबल है, ATM फैसिलिटी अवेलेबल है एंड कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है इफ़ इन केस आपको कहीं कॉल करना होगा तो. We were thoroughly enjoying the village lifestyle और हमने इन लेडी को देखा बिल्कुल विलेज स्टाइल में कॉर्न रोस्ट करते हुए. Then we commenced towards the temple. टेम्पल के पास ही ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल फ्लो हो रहा था. एंड टेम्पल पे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 10 या 15 सीढ़ियाँ होंगी. एंड ये टेम्पल एक केव के अंदर सिचुएटेड है. येस, द बेस्ट पार्ट, केव के अंदर सिचुएटेड है ये टेम्पल श्री स्वामी समर्थ का. और यहाँ बहुत सारे डिवोटीज़ अपनी श्रद्धा से आए हुए थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए. ये टेम्पल का वाइब बहुत ही ऑसम है एज यू कैन सी इन द वीडियो.
काफ़ी अच्छा वाइब था और बहुत मन को शांति लग रही थी ये मंदिर में आकर। ये मंदिर श्री स्वामी समर्थ को डेडिकेटेड है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। ये टेम्पल, पूरा ही टेम्पल एक केव के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट टू द टेम्पल इज़ अ वे टू गो अप। सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हो एंड हमें बाद में पता लगा कि आप अपनी गाड़ी भी ऊपर लेके जा सकते हो। देन वी टुक अ व्हीकल एंड वेंट टू द अदर साइड। ये जगह है जहाँ से वो वाटरफॉल, जो मंदिर के बाजू में वाटरफॉल था, वो वाटरफॉल का स्टार्ट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा ये प्लेस पे। सो वी वेंट थ्रू अ स्मॉल ट्रेल। ये बहुत इजी ट्रेल है, यहाँ कोई ट्रैक या कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत ही इजी ट्रेल था ये वाटरफॉल के स्टार्ट पॉइंट पे जाने के लिए। जैसे ही आप पहुंचते हो वाटरफॉल के स्टार्ट पॉइंट पे, एक ब्रिज दिखेगा आपको। ये ब्रिज बहुत पुराना एंड रस्टेड है, तो अगर आप जाते हो तो बहुत केयरफुल रहना। यहाँ पे आपको वाटरफॉल का स्टार्ट पॉइंट देखने मिलेगा जो बहुत ब्यूटीफुल है। फिर हम नीचे एक विलेज में आए। ये विलेज तानाजी मालुसरे, सूबेदार तानाजी मालुसरे को डेडिकेटेड है। ये विलेज में तानाजी मालुसरे की फ्यूचर जनरेशन सारी रहती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इस गांव में सभी का सरनेम मालुसरे है। यहाँ पे एक मंदिर भी है एंड इस विलेज में तानाजी मालुसरे का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू बनाया गया है। इस विलेज एंड मंदिर की वाइब्स बहुत ही अच्छी थी। आफ्टर दैट वी वर कमेंसिंग टूवर्ड्स सात सदा वाटरफॉल। जैसे मैंने बताया था कि मेन रीज़न रायगढ़ में आने का वो सात सदा वाटरफॉल, बट एज़ पर लोकल्स, और लोकल्स ने हमें सजेस्ट किया एंड गाइड किया कि आप इस वाटरफॉल पे मत जाओ बिकॉज उस दिन बहुत रेनफॉल था, हेवी रेनफॉल था एंड वेदर कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे। उस वजह से वाटरफॉल का फोर्स बहुत ज़्यादा था, which is not safe, so we decided to head back home and called it a day, and this is how our trip came to an end. बहुत मज़ा आया with awesome views.